तो जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो उसका फल भी अच्छा होता है, और जब हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका फल हमेशा ही बुरा होता है। तो मेरी आज की कहानी भी इसी पर आधारित है। एक बार भगवान कृष्ण और अर्जुन राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो कुछ दूरी पे चलते चलते उन्हें वहाँ एक ब्राह्मण जो भिक्षा मांग रहे होते हैं वो नज़र आते हैं। तो अर्जुन को उन ब्राह्मण को देखकर काफ़ी दया आ जाती है। तो अर्जुन ब्राह्मण को बुलाते हैं और कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, मैंने देखा आप दर दर भिक्षा मांग रहे हो, तो ये लो सोने की अशर्फियाँ और जाओ आप अपना पूरा जीवन आराम से व्यतीत करो। तो ब्राह्मण उन अशर्फियों को लेकर घर जा रहे होते हैं। तो उनके मन में ये विचार चल रहा होता है कि अब उनकी पूरी ज़िंदगी आराम से कटेगी, अब वो पूरी ज़िंदगी अपने आराम से काट पाएंगे। यह सोचते सोचते जैसे ही ब्राह्मण जा रहे होते हैं तो रास्ते में उन्हें एक डाकू मिलता है, जो डाकू उन्हें लूट लेता है और उनकी सारी अशर्फियाँ छीन लेता है। ब्राह्मण अपने घर पहुंचते हैं, अपनी बीवी को सारी कहानी बताते हैं और बताते हैं कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। तो अगले दिन ब्राह्मण फिर भिक्षा लेने के लिए राज्य में चले जाते हैं। तो फिर अगले दिन अर्जुन और कृष्ण दोबारा राज्य के भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो ब्राह्मण उन्हें फिर से नज़र आते हैं। तो अर्जुन ब्राह्मण को अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं, ब्राह्मण, मैंने कल ही तो आपको सोने की मुद्राएं दी थी। तो ब्राह्मण अपनी सारी व्यथा अर्जुन को बताते हैं कि ऐसे ऐसे उन्हें एक डाकू ने लूट लिया और उनकी सारी मुद्राएं छीन ली। अर्जुन को उन पर फिर दया आ जाती है और अर्जुन उन्हें एक बेशकीमती मोती दे देते हैं। उस मोती को लेकर ब्राह्मण अपने घर की ओर जाते हैं और उस मोती को जाकर एक पुराने से मटके में रख देते हैं और सोचते हैं कि इस पे अब तो चोर की नज़र भी नहीं पड़ेगी, तो मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, और सो जाते हैं। उनकी पत्नी कुएं में पानी लेने के लिए जाती है। तो जैसे ही वो कुएं में पानी भरने लगती है तो उनका वो मटका टूट जाता है। अब उनकी बीवी को ये ख्याल आता है कि घर में एक पुराना मटका पड़ा है जो काफ़ी सालों से पड़ा हुआ है, तो क्यों ना उस मटके में पानी भर लिया जाए। तो बीवी घर जाती है, देखती है ब्राह्मण सो रहे होते हैं। वो उस मटके को उठाती है और नदी किनारे भरने के लिए चल देती है। तो जैसे ही वो नदी से पानी भर के लाती है, ब्राह्मण उठ जाते हैं। तो ब्राह्मण अपनी बीवी को कहते हैं, ये तुमने क्या किया? उस घड़े में एक बेशकीमती मोती रखा हुआ था और तुमने वो मोती पानी में गिरा दिया। तो उन्हें लगता है कि उनकी किस्मत ही खराब है। तो अगले दिन ब्राह्मण फिर से भिक्षा मांगने निकल पड़ते हैं। तो अर्जुन की निगाह उन पे फिर से पड़ती है। अर्जुन कहते हैं, हे ब्राह्मण देव, क्या हुआ, आप दोबारा से भिक्षा मांगने लग गए? तो वो ब्राह्मण अपनी सारी व्यथा बताते हैं। तो इतने में भगवान कृष्ण जो ये सब सुन रहे होते हैं, भगवान कृष्ण उस ब्राह्मण को 2 पैसे दे देते हैं। तो ब्राह्मण दो को कहते हैं कि जाओ ब्राह्मण जी, ये 2 पैसे लेके घर जाओ और आराम करो। ब्राह्मण वो 2 पैसे लेके जा रहे होते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है कि कृष्ण भगवान होकर उनको 2 पैसे दिए, और इससे बढ़िया तो उनके सखा अर्जुन है जिन्होंने उन्हें पहले सोने की मुद्राएं और फिर बेशकीमती मोती दिया। तो यह सोच सोच के ब्राह्मण रास्ते में जा रहे होते हैं। तो तभी उनकी नज़र एक मछुआरे पे पड़ती है जो कुछ मछलियों को लेकर जा रहा होता है। उसमें से एक बहुत सुंदर सी मछली पर उनकी निगाह पड़ती है। वो ये सोचते हैं कि ये 2 पैसे मेरे किस काम के हैं। तो वो 2 पैसे उस मछुआरे को देकर कहते हैं कि एक काम करो, ये एक बहुत अच्छी सी मछली है, तुम ये मुझे दे दो, मैं इसे जाके पानी में छोड़ दूंगा। तो वो ब्राह्मण अपने कमंडल के पानी में उस मछली को डाल लेते हैं। तो जैसे ही ब्राह्मण नदी किनारे पहुंचते हैं तो वह देखते हैं कि उनके कमंडल में मोती पड़ा हुआ है जो उस मछली ने खा लिया था। तो वो उस मछली को छोड़ते हैं और कमंडल में मोती को देख के जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया। तो इतने में वहीं से वो डाकू जा रहा होता है जिन्होंने उस ब्राह्मण को लूटा होता है। डाकू को लगता है कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और वो शोर मचा रहे हैं। तो डाकू तुरंत ब्राह्मण जी के पास आके कहता है कि हे ब्राह्मण, मुझे क्षमा कीजिए, आप गाँव को मत बुलाइए, मैं आपके सारे मोती, जो मैंने आपकी मुद्राएं सारी चुराई थी, वो मैं आपको वापस लौटा दूंगा। तो वो डाकू सारी मुद्राएं सोने की ब्राह्मण को वापस लौटा देता है और ब्राह्मण जो है खुश हो जाते हैं। अब ये बात जब कृष्ण भगवान और अर्जुन देख रहे होते हैं तो अर्जुन कृष्ण भगवान से पूछते हैं, हे प्रभु, ये कैसी लीला है? मैंने ब्राह्मण को सोने की मुद्राएं दी, मोती दिए, बेशकीमती मोती दिया, लेकिन आपने खाली 2 पैसे दिए और उसका जीवन बदल गया। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, देखो सब कर्मों का खेल है। जब तुमने उस ब्राह्मण को सोने की अशर्फियाँ दी थी तब वो ब्राह्मण अपने बारे में सोच रहा था,
जब तुमने उसे बेशकीमती मोती दिया तब भी वो ब्राह्मण अपने ही जीवन के बारे में सोच रहा था, लेकिन जब मैंने उसे 2 पैसे दिए तो उसने एक मछली की जान बचाई और उसने एक पुण्य का कार्य किया। कहते हैं कि जब भी हम कोई भी पुण्य का कार्य करते हैं तो ये हमारे उसी के बदले, हमारे कर्मों के बदले हमें उसका फल मिलता है। जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो उसका फल हमें अच्छा मिलता है, और जब हम किसी के साथ हम बुरा करते हैं तो उसका फल बुरा मिलता है। तो इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आप जीवन में कभी भी कुछ अच्छा काम कर पाएँ तो हमेशा करना चाहिए। कहते हैं ना, कभी कभार दुआएं जो होती हैं ना, वो हमें बहुत मुश्किलों से निकाल लाती हैं। तो कभी कभार होता है कि हमारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी आनी होती है, लेकिन हमारे अच्छे कर्म उन परेशानियों से हमें निकाल के ले जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों, हमेशा जीवन में अच्छे कर्म कीजिए ताकि उनका फल भी आपको अच्छा मिले। तो इसीलिए भगवान कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वो तू कर, फिर देखना जो तू चाहता है वही होगा।